गिसा जी, चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। कैसे आप इस चुनाव को देखते हैं ओवरऑल अगर बात करें? जो है ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखते हुए लोगों ने मत दिया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बदलाव किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। चुनाव का बिगुल बजा और आम आदमी पार्टी ने टिकट अपनी जारी कर दी, तो विनय मिश्रा को टिकट मिली, तो आपका विरोध उसके तुरंत बाद शुरू हो गया और आप शुरुआत में भी कोशिश कर रहे थे दावेदारी। लोग तो यही सोचेंगे कि विधायक की टिकट नहीं मिली इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर टिकट मिला तो लड़ेंगे, बाकी मैंने कभी टिकट मांगी नहीं और ना मेरा टिकट के बाद भी मेरे को ऐसा कोई पछतावा भी नहीं है, क्योंकि टिकट की दौड़ में ना तो मैं कभी अपने आप को मानता था। एक बड़ा मुद्दा अतिक्रमण को बनाया था और पालम फ्लाईओवर के नीचे आपने आवाज़ उठाई थी। अब लग रहा है कि आपको अब जो है काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, उस पर काम होना चाहिए, उस पर काम होगा और उसमें हमारी जो है वो भी है कि वो जिसकी ज़मीन भी है उसको JMCD में हैंड ओवर करा के कुछ उसमें इस तरीके की कॉलोनी के हित के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनाने कुछ ऐसे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है और तमाम ऐसे नेताओं से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई इस पूरे चुनाव में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंगलापुरी वार्ड से निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी से नेता नरेंद्र गिरसा। नरेंद्र गिरसा ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। बहुत सारे उससे पहले घमासान हुए थे, वो सब हमने आपको दिखाया था। पूरे चुनाव को ये कैसे देखते हैं समझने के लिए आज हम इनके पास एक बार फिर पहुंचे हैं। गिरसा जी, चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। कैसे आप इस चुनाव को देखते हैं ओवरऑल अगर बात करें? प्रवीण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी ऑडियंस का मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज जो भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देने के लिए और दिल्ली में बदलाव के लिए, विशेषकर द्वारका विधानसभा में बदलाव के लिए आपने जो मत दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए उसमें लोगों ने अपनी समस्याओं को देखकर मेरी नज़रिए से अपनी समस्याओं को लेकर बदलाव किया, क्योंकि जिन घरों के सामने से गंदा पानी सीवर का बह रहा है, नलों में गंदा पानी की सप्लाई हो रही, लगातार शिकायतों के बाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही, 15-15 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं कर रहा, तो वो सारी की जो समस्याएं थी उनको लेकर लोगों ने मत दिया। और केजरीवाल जी की बात करें तो वो इन समस्याओं पर बात ना करके वो कभी 2100 रुपये पे महिला सम्मान की बात करते हैं, कभी दूसरी चीज़ों की। तो ये चीज़ें तो लोगों को जब चाहिए, पहले तो सबसे अपनी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की, वो अच्छी तरीके से उनका समाधान हो, उसको ये सुनिश्चित करना है। उनके घरों में अगर जो गंदा पानी है उसकी वो व्यवस्था जो अच्छी तरीके से हो, सीवर अच्छी तरीके से सफाई हो, पानी साफ़ पानी आए और जहाँ पानी नहीं आ रहा है वहाँ पानी की सप्लाई हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हर जीवन आदमी से जो है ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखते हुए लोगों ने मत दिया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बदलाव किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। गिरसा जी, जब चुनाव का बिगुल बजा और आम आदमी पार्टी ने टिकट अपनी जारी कर दी, तो विनय मिश्रा को टिकट मिली, तो आपका विरोध उसके तुरंत बाद शुरू हो गया और आप शुरुआत में भी कोशिश कर रहे थे दावेदारी। लोग तो यही सोचेंगे कि विधायक की टिकट नहीं मिली इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देखिए, मैंने चुनाव से पहले ही बिगुल फूंक रखा था, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने मेरे प्रोग्राम देखे हों तो मैंने पहले ही कहा था जो कार्यकर्ताओं की जो डिमांड थी, और मैंने टिकट कभी नहीं मांगा। अगर कोई हमारा मेरे से बात करे, अगर कोई भी नेता आम आदमी पार्टी का अगर कोई भी नेता कहे कि मैंने टिकट मांगा किसी से, तो आप पूछ सकते हो, मैंने किसी से टिकट नहीं मांगा। दावेदारी तो कहीं ना कहीं थी और वैकेंसी अब बीजेपी में नहीं है। देखिए, दावेदारी बिल्कुल दावेदारी इसलिए थी कि जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी, है नहीं, जो पहले थी विचारधारा ये थी कि जनता से राय लेके, कार्यकर्ताओं की राय लेके बाकायदा सर्वे कराया जाएगा। अगर हमारा पहला 2013 का वो देखो तो 2013 में जिसने भी टिकट मांगी उसको फॉर्म दिया जाता था कि आप इतने आदमियों से आप सिग्नेचर करा के लाओ। तो लोगों की राय शुमारी जो है, लोगों की राय जानकर जो टिकट देने की पार्टी की जो एक संविधानिक उसमें एक सिद्धांत था, उसके बाद में क्योंकि लोगों ने, हमारे जो साथी हैं आम आदमी पार्टी के जो सारे संस्थापक सदस्य रहे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उन सारे तमाम साथियों की जो डिमांड थी और उनका वो था कि भाई साहब आप चुनाव लड़ो,
तो मैं अपने लिए कभी भी मैंने टिकट मैंने को नहीं करा, वो उनकी होती कि आप चुनाव लड़ो और हमारी इच्छा है कि आप चुनाव लड़ो। तो वो सोच के वो था भी अगर टिकट मिला तो लड़ेंगे, बाकी मैंने कभी टिकट मांगी नहीं और ना मेरा टिकट के बाद भी मेरे को ऐसा कोई पछतावा भी नहीं है, क्योंकि टिकट की दौड़ में ना तो मैं कभी अपने आप को मानता था और मुझे पता था, क्योंकि हमारे जो साथी थे उनकी ये कहीं ना कहीं ये सोच थी कि भाई सर्वे में के अनुसार जो है विनय मिश्रा जी का सर्वे है जो ठीक नहीं आ रहा, लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। मैं तो कहूँ आप जो अंतर जो 7,000 का रहा, जितनी लोगों में नाराज़गी थी सीवर को लेकर, विशेषकर सीवर और पानी को लेकर जितनी नाराज़गी थी, तो उससे कहीं ना कहीं उनको वोट प्रतिशत अच्छा हुआ है। जितनी मतलब गलियों में जब घूमते थे लोग उसकी जो बात करते थे, तो उससे कहीं ना कहीं वोट उनको अच्छे मिले हैं। नाराज़गी ज़्यादा थी, तो इसीलिए लोगों ने वो था कि भाई आप सर्वे में करोगे तो आपका हमारे जो पुराने साथियों की जो इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो उसको ध्यान में रखते थे। बाकी मुझे इस चीज़ का भी पता था कि विनय मिश्रा जी को टिकट कन्फर्म है, विनय मिश्रा जी को पार्टी इग्नोर नहीं करेगी। और आज तो आपको भी पता है कि यहाँ की बात छोड़ो, चाहे पाड़म की बात करें, चाहे मटियाला की बात करें या हरिनगर की बात करें, अन्य विधानसभाओं की बात करें, तो महावल मिश्रा जी का या मिश्रा परिवार का जितना वर्चस्व आम आदमी पार्टी में है, तो आपको भी पता है, कहीं ना कहीं जब आप मीडिया के लोग हो आपको पता है, तो मैं तो पार्टी में इंटरनल रहा हूँ, मेरे को भी पता है। तो ऐसी टिकट की मुझे भी पता था कि टिकट नहीं मिलेगी। हाँ, हमारे साथियों में ज़रूर इच्छा थी उनकी, और उनकी इच्छा के थी, तो इसलिए हम भी कहीं ना कहीं अब मैदान में थे। बाकी टिकट का मुझे पता था पहले से ही। जनता की नाराज़गी की आप बात कर रहे हैं, मंगलापुरी में लोग कम नाराज़ थे लगता है, क्योंकि यहाँ से तो विनय मिश्रा जीत गए हैं 47% वोटिंग के साथ। देखिए बिल्कुल, आप ने देखा होगा 750 वोटों से विनय मिश्रा जी यहाँ से विजयी हुए मंगलापुरी में। लेकिन अगर आप 2020 का अगर वो देखो तो वो 7,500 था। 7,500 के अंतर में आपने 750 कर दिया। और 7,500 का अंतर तब था जब मंगलापुरी के जब द्वारका विधानसभा में 4 वार्ड थे, जहां आपके जगदम्बा विहार में जो मुस्लिम वोट हैं 2 से 3 हज़ार वोट मुस्लिम वोट हैं, या शिवपुरी में जो पूर्वांचल के जो वोट हैं वो अलग से ऐड हुए। तो 7,500 का अंतर ये अगर इन सारी तमाम वोटों को मिलाओ तो अंतर 10,000 बैठता है। और 10,000 के अंतर को आपने 750 में सीमित कर दिया। तो आप इस चीज़ को समझो कि यार आप देखो कि चुनाव का रिजल्ट परिणाम क्या हुआ। तो जहां आपने लीड लेनी थी आप उन्होंने लीड ना लेके उस अंतर को बराबर कर दिया, तो यही चुनाव का परिणाम यहीं से तय हुआ। अब लगभग 2 साल का आपका कार्यकाल बचा है, अब कार्यकाल पूरा करेंगे, अब क्या कुछ आगे की तैयारियां हैं? क्या प्रद्युमन जी के साथ मिलकर विकास में रफ्तार आएगी मंगलापुरी में? जी बिल्कुल, हमारा तो वो यही है कि हमारी काम की राजनीति रही है, हमारा राजनीति से कोई वो नहीं रहा। और काम के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी का वो साथ है। और बिल्कुल आप विश्वास जो है नेताओं ने भी दिलाया है कि प्रद्युमन जी के साथ मिलकर विकास और डेवलपमेंट होगा। और जितनी भी समस्याएं हैं, जो सीवर की समस्या, जो पानी की समस्या है, जो रोड की तो मोस्टली मंगलापुरी गाँव को में है कुछ दिक्कतें, नहीं तो ज़्यादातर रोड कुछ फ्लैटों में रोड बनने हैं। तो सारे तमाम जो विकास कार्य हैं उन पर, अच्छे पार्कों के डेवलपमेंट की बात है, सारे जो तमाम विकास कार्य हैं उन पर काम करेंगे। और जो बुलडोजर चले हैं, जेसीबी चलती थी आपके वार्ड में, उसमें भी तेजी आएगी अतिक्रमण हटने में? देखिए, अतिक्रमण हमने किसी की ज़मीन पे नहीं चलाया, रोडों पे लोगों की सुविधा के लिए चलाया। अगर रोड को इंक्रोचमेंट कर रखा है, लोग निकल नहीं पाते, तो उनके लिए भी उनको ध्यान में रखते हुए वो बदस्तूर जारी रहेगा। लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोगों के निकलने के लिए रास्ता है, तो उसके लिए तो उनको अगर कोई इंक्रोचमेंट करेगा रोड पे तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। आपने एक बड़ा मुद्दा अतिक्रमण को बनाया था और पालम फ्लाईओवर के नीचे आपने आवाज़ उठाई थी, अब लग रहा है कि आपको अब जो है काम हो जाएगा उस पर? जी बिल्कुल, उस पर काम होना चाहिए, उस पर काम होगा। और उसमें हमारी जो है वो भी है कि वो जो जिसकी ज़मीन भी है उसको या MCD में हैंड ओवर करा के जो कुछ उसमें इस तरीके के कॉलोनी के हित के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनाने, कुछ ऐसी चीज़ें बनाने का प्रयास करेंगे कि ताकि जनता के लिए काम आए, कॉलोनी के लिए काम आए और महावीर इनक्लेव को विशेष रूप से उसको फ़ायदा मिले। तो उन सारी चीज़ों को सारी हमें पता है, चाहे वहाँ की बात करें, जो नसीरपुर मंडी के आसपास के एरिया की बात करें, तो जो भी खाली ज़मीन है उस पर जनता के हित में किस प्रकार से उसको यूज़ किया जाए, उन पर सभी पे काम होगा। और प्रद्युमन जी के साथ कैसा तालमेल रहेगा सर? क्या आप चाहते हैं कि मंत्रालय में भी उनको जगह दी जाए? देखिए, कोई भी चाहता है कि भाई मेरा विधायक है जो उसको मंत्रालय में जगह मिले, तो मेरी भी इच्छा ये है कि मंत्रालय में उनको जगह मिले, मैं भी चाहूँगा। बाकी सारे के सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सभी का हक है, सभी को शीर्ष नेतृत्व तो देख के जिसका जो काबिलियत है उसको स्थान देगा। कोई किसी भी पार्टी को एक सामंजस्य बैठाना होता है, किस तरीके से कितने आदमियों को उसमें लेना है, एक हमारे यहाँ लिमिट है।
दिल्ली के लिए अभी दिल्ली में आपका 10% से ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, तो उसमें है कुछ दिक्कतें जो अभी है, लेकिन बढ़ाएंगे। हमारी इच्छा है कि भी हमारे, क्योंकि अगर किसी का भी किसी क्षेत्र से विधायक जो है वो मंत्री बनेगा तो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम। तो हर आदमी चाहेगा कि हमारे जो विधायक है उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए ताकि और रफ्तार मिलेगी। तो अच्छा गिरधर जी, आपने भाजपा ज्वाइन की, अब 27 की क्या कुछ तैयारियां, क्या आपकी कोई कमिटमेंट वगैरह भी हुई उस ज्वाइनिंग के टाइम पर? देखिए, मैं हमेशा जो मौजूदा समय में विश्वास करता हूँ, आप 27 में क्या होगा, 29 में क्या होगा, 30 में क्या होगा, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। अभी मेरा जो कार्यकाल है, आपने 2 साल का, मेरा तकरीबन 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। फरवरी में शपथ ग्रहण हुए तो रोज से हमारे 5 साल गिने जाते हैं। तो हमारा जो भी 3 साल का कार्यकाल है, हमारी जो वो है कि हम काम के लिए, हमारे जो लोगों की जो भरोसा है वो काम का है, और हमारा यही प्रयास होगा कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम, लोगों के लिए जितना भी मेरा कार्यकाल है उसमें करेंगे। बाकी आगे जिसके नसीब में या जिस पार्टी जिसको जो दायित्व देगी उसको मिलेगा, वो करेगा। जी। कोई मैसेज आप वोटर्स को, जनता को देना चाहें जो आपके साथ चले हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सभी ने, आपने जो अपना योगदान दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और काम करने के लिए, क्योंकि प्रद्युमन जी का भी जो है अच्छा विचार जो है, अच्छे विचार के आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, पहले भी उन्होंने काम किया है, और उनके साथ मिल के सभी के लिए काम करेंगे जो भी उनकी समस्याएं हैं। और पहले जैसे ही उनको शपथ ग्रहण होता है उसके बाद सबसे पहली जो वो होगी, 2-3 महीने विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है, जो सीवर की जो समस्या, सीवर की समस्या पे विशेष रूप से काम करेंगे, सीवर पे और पानी पे। तो पानी के लिए भी मैंने तो उनसे कहा भी है कि भी जो पानी के लिए, क्योंकि आने गर्मी में है और टाइम नहीं मिला बिल्कुल, जैसे ही अब की बार तो गर्मी भी जल्दी आ रही है, तो आने वाली गर्मी को ध्यान में रखते हुए पानी का प्रबंध किस तरीके से करा जाए, टैंकर अगर और बढ़ाए जाएं या लाइनों से पानी किस तरीके से ज़्यादा दिया जाए, तो इस पे विशेष रूप से जल बोर्ड के कामों पे विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है। और उस पर जैसे ही उनकी शपथ ग्रहण होगा इस पर ध्यान दिया जाएगा। लोगों की जो है समस्याओं को निजात पाने के लिए हम इस पर काम करेंगे। पहले भी चुनाव में जो जो वादे करें उन पर काम करेंगे, और आप ने जो जिस वादों पर आपने भरोसा किया है उन पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता नरेंद्र गिरसा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, वो पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ मिलकर दिल्ली की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम टीवी न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।